हे एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, रोजगार विद अंकित हिंदी पीडीएफ नोट्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम कारक। इसके पहले मैंने वर्णमाला, संधि, समास, लिंग, वचन ये सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है हिंदी प्लेलिस्ट की, आप वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों A to Z हिंदी पढ़ाएंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक है कारक। कारक से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि आपके किसी भी एग्जाम में आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देने करते हुए। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और दोस्तों कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि आप किस राज्य से हो और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप कहाँ से हमसे जुड़े हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं कारक। कारक की परिभाषा क्या है? बेसिकली संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक का मतलब दोस्तों ये है, आपने यदि अंग्रेजी पढ़ी हो तो उसमें आप प्रपोजिशन देखते हैं, जो प्रीपोजिशन होती है एट, ऑन, इसी को हम हिंदी में कारक का रूप दे देते हैं। बेसिकली उससे थोड़ा अलग होता है, लेकिन हम आपसे सीधा कॉन्टेक्ट बताने के लिए समझा रहे हैं। तो कारक वो शब्द होते हैं जिससे हमारा पूरा एक वाक्य कंप्लीट होता है। जिन वाक्यों के बीच में जो ने, से, को ये सारी चीज़ें लगती हैं कारक होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को ये दर्शाता है। जैसे उदाहरण लिखा मैंने, माँ ने चाकू से सेब काटकर बेटे को खिलाया। तो ये जो ना है, माँ ने चाकू से, तो ये जो ने शब्द है, से शब्द है, ये जो को शब्द है, ये कारक विभक्ति होती है। कारक चिन्ह को ये परसर्ग कहते हैं। कभी कभी आता है एग्जाम में परसर्ग किसे कहते हैं, कारक को हम क्या कहते हैं? परसर्ग। अब कुछ कारक विभक्तियाँ होती हैं, आप वो देख लीजिए। जैसे कर्ता का जो चिन्ह है, कर्ता की जो कारक विभक्ति है वो क्या है? ने। कर्ता ने। हम लोग कैसे याद करेंगे? तो याद करने की सबसे पहले हम आपको ट्रिक समझा देते हैं। हम याद करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, अपादान से क्या है? अलग होने पर, संबंध काकी के या फिर रारी रे, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे अरे। इस तरीके से पहले हम याद कर लेंगे, फिर हम इनको बताएंगे आपका क्या है। अब इसमें यूज कैसे होता है? कर्ता ने, जहाँ ने विभक्ति होगी वो कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। जहाँ को विभक्ति लगी होगी, जैसे मैंने कहा राम को फल खिलाया, तो राम को, जहाँ को लगा, ये कौन सा कारक है? ये कर्म कारक हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसे याद करेंगे। करण से के द्वारा, या फिर से आएगा या फिर उसमें के द्वारा आएगा। संप्रदान के लिए, इसकी कारक विभक्ति होती है के लिए। अधिकरण होता है, इसके बाद संप्रदान के बाद अपदान होता है अलगाव के क्षेत्र में। जैसे मैंने कहा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये पेड़ से पत्ते गिर रही है, हमेशा के लिए तो अलग हो रहे हैं ना, तो इसलिए अलगाव के क्षेत्र में हमें अपादान कारक मिलता है। संबंध का के, जैसे मैंने कहा राम का बेटा, तो राम का बेटा जो का शब्द है ये संबंध कारक, संबंध को दर्शाता है, ऐसे रारी रे। अधिकरण होता है मैं पर, मैं या पर किस, कौन सी व्यक्ति होती, किसकी होती है? अधिकरण की। संबोधन क्या होता है? जैसे हम किसी को पुकारते हे, अरे, ओ हो, इस प्रकार से समझ लीजिए। एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही कारक हो, तो एक वाक्य में एक से अधिक भी कारक हो सकते हैं। अब सबसे पहले समझेंगे हम कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? जो काम को करने वाला होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। आपने इंग्लिश में भी समझा होगा, कर्ता मतलब पहले वाला जो शब्द होता है। प्रायः इनमें कर्ता के साथ ने, क्या, कौन सी व्यक्ति होती है? ने व्यक्ति, ने लगा होता है। जरूरी नहीं कि हर कर्ता के साथ ने लगा हो। क्या है? जरूरी नहीं कि हर कर्ता के साथ ने लगा हो। तो आपको ये पहचान याद रखनी है आपको बेसिकली। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कर्ता कारक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे लिखा है मोहन ने
खाना खाया, मोहन ने खाना खाया। तो ये जो ने विभक्ति है कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक। जैसे लिखा सीता ने 8वीं कक्षा पास कर ली, तो कर्ता ने तो करी, मतलब कर्ता कौन है, सीता है। तो सीता ने तो 8वीं कक्षा पास करी, तो कर्ता कौन है, सीता। तो कर्ता कारक हो गया यहाँ पर। उसके बाद है रीता कपड़े धो रही है। तो रीता कपड़े धो रही है, इसमें ना विभक्ति नहीं आई, लेकिन जो रीता है वही तो काम कर रही है, तो इसमें ना विभक्ति नहीं भी आती है, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा कारक है। तो रीता कपड़े धो रही है, तो यहाँ कर्ता कारक हो जाएगा। महेश के द्वारा रमेश को पढ़ाया गया। तो यहाँ पर एक से अधिक कारक भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा है। तो इसमें एक से अधिक कारक है। जैसे लिखा है महेश के द्वारा, तो जो कर्ता है कौन है, महेश है। तो महेश ने काम किया, क्या काम किया, रमेश को पढ़ाया। तो यहाँ 2 कारक है, कर्ता कारक भी हो गया, रमेश को यहाँ पर सेकंड कर्म होता है, तो यहाँ पर कर्म कारक भी हो गया। आगे लिखा मोहन को पढ़ना चाहिए। तो मोहन को पढ़ना चाहिए कहने का मतलब यहाँ पर कर्ता की बात हो रही है, मोहन की बात हो रही है, तो मोहन को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या है, आपका थोड़ा सा माइंड रीड के हिसाब से भी यहाँ चीज़ें फाइंड आउट आप कर पाओगे। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ना ही ना आएगा। यहाँ पर मोहन के द्वारा काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक। राम ने रावण को तीर से मारा। तो यहाँ पर एक से अधिक करता है, राम ने कर्ता कारक हो गया, रावण को कर्म कारक हो गया, तीर से मारा, किससे मारा, तीर से, ये किसी चीज़ से मारा, तो यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ लीजिए। अब आते हैं दूसरा कर्म कारक की बात आते हैं। कर्म कारक में क्या है, जिसमें क्या या किसको का जवाब मिले वहाँ कर्म कारक होता है। ठीक है, क्या या किसको का यहाँ पर जवाब आपको मिलना चाहिए, और इसकी विभक्ति क्या होती है, को। कर्म कारक की विभक्ति क्या है, को। उदाहरण समझ लीजिए, मनोज क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पर क्या और किसको का जवाब मिलना चाहिए, तो क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, क्या का जवाब मिल गया, तो यहाँ पर कर्म कारक। रमेश ने सीता को पढ़ाया, किसको पढ़ाया, किसको से हम प्रश्न करेंगे, तो किसको पढ़ाया, सीता को पढ़ाया, तो यहाँ पर किसको का भी जवाब मिल गया, अर्थात यहाँ पर क्या है, करण कारक कर्म कारक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अध्यापक ने बहुत सारे छात्र पढ़ाए। तो अध्यापक ने किसको पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया या छात्र पढ़ाया। तो यहाँ पर अपवाद है, जैसा कि आपको हमेशा याद रखना होगा, परिव के अर्थ में कर्म कारक होगा हमेशा। परिव मतलब होता है एक और, दोनों और, तीनों और, चारों और, इस प्रकार से जो और वाले होते हैं ना, ये हमेशा क्या होते हैं, ये कर्म कारक होते हैं। जैसे कि मेरे गांव के 3 ओर रेल की पटरी है, तो ये 3 ओर आ गया, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कौन सा है, यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। मेरे स्कूल के दोनों तरफ क्या है, मेरे स्कूल के दोनों तरफ तालाब है, तो ये दोनों तरफ, तीनों तरफ, इससे उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, कर्म कारक और कर्ता कारक। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें दोस्तों, आपको वीडियो समझ में आ रही है। कमेंट्स के बिना मुझे पता नहीं चलेगा दोस्तों आपको वीडियो कितने समझ में आ रही है, और आप कहाँ से जुड़ रहे हैं मुझसे, ये भी मुझे कॉमेंट्स करें। अब चलते हैं, तीसरा है करण कारक। करण कारक यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर काम किससे किया जा रहा है वो है करण कारक कहलाता है, मतलब किस चीज़ से काम हो रहा है। इसका क्या होता है, इसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से या फिर के द्वारा। ये से अलग होगा, के द्वारा अलग होगा। जैसे कुछ उदाहरण है वहाँ से समझ लीजिए। उदाहरण से, राम ने रावण को तीर से मारा, किससे मारा, तीर से मारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक। सीता पेन से लिखती है, किससे लिखती है, पेन से, किसी वस्तु से, तो यहाँ पर करण कारक हो जाए। राहुल किताब से पढ़ता है, किससे पढ़ता है, किताब से, यहाँ पर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं तो वहाँ पर करण कारक हो जाए। इसके कुछ अपवाद है वो देख लीजिए। अपवाद से क्वेश्चन ज़्यादा बनते, इस वजह से मुझे ज़्यादा बताना पड़ रहा है। अपवाद में क्या है, अगर के साथ आ जाए, यहाँ पर कभी अंग भंग मिले, किसी व्यक्ति का पैर टूटा, हाथ टूटा, या फिर आँख से अंधा, या फिर पैर से लंगड़ा, इस प्रकार से प्रश्न बने तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक। या फिर समय पूछना या फिर बताया जाए तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा के साथ के एग्जाम्पल देखते हैं,
मैं पिताजी के साथ रोज़ टहलने जाता हूँ। तो के साथ आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करणकारक। कर्ण दुर्योधन के साथ अंत तक डटा रहा, तो यहाँ हो जाएगा करणकारक। फिर लिखा है कि मैं आँख से काना हूँ, तो अंग भंग है, आँख से काना, तो ये अंग भंग है। ये पैर से लंगड़ा, तो ये अंग भंग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करणकारक। फिर लिखा है और समय पूछना या बताना भी था। रात के 3 बजे भाई साहब कितना समय होगा, तो ये समय से संबंधित क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, करणकारक। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब बात कर लेते हैं संप्रदान की। संप्रदान की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इसका जो कारक चिन्ह है के लिए होता है या फिर को होता है। नोट में समझ लीजिए, अगर को हटा कर के लिए फिट हो जाता तो वहाँ संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे कभी किसी वाक्य में को आ गया और आपने समझ लीजिए उस को हटाना चाहो और आप वहाँ पर के लिए फिट करना चाहो, अगर हो जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसके। जैसे लिखा, राम फल खरीदने को बाजार गया। यहाँ पर राम फल खरीदने के लिए बाजार गया, ये भी हो जाएगा। राम फल खरीदने को बाजार गया, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, संप्रदान कारक। रमेश पढ़ने के लिए स्कूल जाता है या फिर पढ़ने को स्कूल जाता है, एक ही बात, तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। माँ ने बच्चों को खिलौना दिया, तो माँ ने बच्चों को खिलौना दिया या फिर माँ ने बच्चों के लिए खिलौना दिया, ये भी फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक के कुछ अपवाद है, वो समझ लीजिए। नमस्कार आ जाए वाक्य में या फिर सदा के लिए दान दी गई वस्तु। जैसे कि हम किसी भिखारी को कपड़े देते हैं या भोजन देते हैं, तो क्या हम उससे वापस लेते हैं, नहीं लेते ना। तो इस प्रकार से क्या है, जो सदा के लिए वस्तु दी जाती है वहाँ भी संप्रदान कारक हो जाए, या फिर किसी से नमस्कार वगैरह किया जाए तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। अब जैसे समझ लीजिए उदाहरण से, पिताजी को सादर नमन, सादर नमस्कार, तो यहाँ हो जाएगा संप्रदान कारक। रमेश ने भिखारी को कंबल दिया, संप्रदान कारक हो जाएगा। सुरेश ने ब्राह्मण को दान दिया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही हो। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। तो ये पार्ट 1 था हमारा समास का। ये दोस्तों पार्ट 1 था। पार्ट 2 देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से आप पार्ट 2 देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। वीडियो कैसी है कमेंट्स ज़रूर करें।